सैंपल्स दिखाने लगे। आप इसको फोकस करना, कुछ ना कुछ आपने क्रिएट करना है। आप किसी भी बिजनेस में हो, आपको लीफलेट कोई बनाना हो, आपको कोई ब्रोशर बनाना हो, आपको चाहे 2 फोल्ड बनाना हो, आपको 3 फोल्ड बनाना हो, इस तरह के कभी भी कंटेंट अगर आपके पास आपको बनाना आ जाए, मैं कुछ सैंपल्स आपसे शेयर करता हूँ। ये रफली मैंने अटेम्प्ट किया था। इसको मजीद अच्छा आप कर सकते हो, कलर्स ले जाओ, आप इसके अंदर टेक्स्ट की प्रेजेंस को शो करो, आप इसके अंदर अच्छे फॉन्ट्स लगाओ, आप अच्छा कंट्रास्ट दो, और उसके बाद कुछ इस तरह के आपके पास आने चाहिए ब्रशर्स। ये देखो, ये आपका एक आपको इनसाइड दिखेगा, एक इसका आउटसाइड दिखेगा। ठीक है, जैसे ये ऑरेंज एंड ब्लैक का मेन कलर थीम क्या है? ऑरेंज एंड ब्लैक विद कॉम्प्लीमेंट कलर इज वाइट ऑन ब्लैक, या ऑन रेड, ऑन सॉरी ऑरेंज यू हैव ए ब्लैक कंटेंट। ये देखो, ये आपका इनसाइड पेज है, एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है। ये समझ लीजिए फ्रंट है, ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट है, और ये अंदर वाला पार्ट देखना है तो ये अंदर वाला पार्ट है। इसके अंदर अगर आप गौर करो, आपके जो पेज है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, बराबर बराबर। इसीलिए इसे बोलते हैं 2 फोल्ड। 2 फोल्ड में बराबर बराबर आपने 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड करना है, और पेज का साइज क्या लेना है आपने, ओरिएंटेशन क्या रखनी है आपने, प्राइमरी कलर कौन सा आपने ऑन करना है, ये डिजाइन कैसे बनेगा, कौन कौन से टूल इसमें हेल्प करेंगे। एक तो टेक्स्ट टूल इसमें प्रोमिनेंट है, कुछ डिजाइनिंग एलिमेंट भी नजर आ रहे होंगे, जैसे वो एक सर्कल है, उस पर छोटे छोटे सर्कल्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, ये स्टार है, ये आपको प्रेजेंस नजर आ रही है, एक इमेज है, इमेज हो सकता है कोई भी, टेक्स्ट है, उसको किस तरह आपने मिक्स एंड मैच करके एक पूरा पेज डिजाइन करना है। ठीक है, ये अगर आपका इनसाइड है, इसका आउटसाइड पेज कुछ इस तरह का है। ये देखो, जिसके ऊपर व्हेन, वेयर और आपकी ये इवेंट कहाँ हो रहा है और क्या डिटेल है उसकी वो मिल रही है। इसका मेन आपका जो फ्रंट पेज है उस पे ये म्यूजियम ऑफ आर्ट के हवाले से एक इवेंट होने जा रहा है, उसका कोई पॉम्फलेट है। ठीक है, इस तरह का कभी भी आपको डिजाइन बनाना पड़ जाए तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल करना है कलर्स को कि फ्रंट एंड बैक का कोई ना कोई कनेक्शन हो। इसमें कलर आपका और फॉन्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर गौर करो, दोनों में एक कलर, एक उसके अंदर जो आपने दो, इसमें मेन 3 कलर्स आपकी प्रेजेंस नजर आ रही हो, एक ऑरेंज, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ज्यादा कलर की भरमार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बजाय कोई अच्छी चीज बनने के बड़ी बुरी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसा ये सैंपल आपको दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसको आपने किस तरह करना है। कुछ और देखते हैं, फ्रंट और बैक मैंने आपको दिखाया, एक और दिखाता हूं। ये देखो, ये आपका 2 फोल्ड आउटसाइड फैशन, और फैशन से रेलेवेंट कुछ इमेजेस, और उसके ऊपर टेक्स्ट की प्रेजेंस वर्टिकली हॉरिजॉन्टल अच्छे से फॉन्ट, और ये डिजाइनिंग एलिमेंट। ये देख रहे हो, क्या ये बनाना मुश्किल है? मैं इनकी बात कर रहा हूं जितना हमने सीख लिया टूल उसके मुताबिक। बाकी इमेजेस, टेक्स्ट लिखना, फॉन्ट, जो मेन टाइटल है, हेड्स हैं, थोड़ा बिग फॉन्ट चूज करो, उसके अंदर टेक्स्ट स्मॉल। ये देखो, ये कोई बनाना मुश्किल है? एक ग्राफिक एलिमेंट है जो आपको बनाना सिखा दिया हुआ मैंने, रेक्टेंगल लगाई, सेंटर से रोटेट कर दी, लेकिन उसकी प्रेजेंस से कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल, ये आप देखो। और इसका दूसरा पार्ट देखो, ये इसका आउटसाइड एरिया, फ्रंट, और ये बैक, बैक कह लो या इनसाइड कह लो। चेक करो अगेन, कुछ एलिमेंट्स की प्रेजेंस देखो, रेक्टेंगल्स देखो, उसकी कलर्स देखो, शेड्स देखो, फॉन्ट का साइज देखो, उसके अंदर पैराग्राफ की प्रेजेंस देखो, इमेजेस की प्लेसमेंट देखो, ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे तरीके से अंदाज में 2 फोल्ड आपका। इसी तरह कुछ और देखते हैं, बिजनेस से रेलेवेंट एक और फ्रंट देखो, ये कंसल्टेंसी या बिजनेस से हवाले से आपको रियल स्टेट के हवाले से एक और आपको कॉन्टेक्ट। अब इसमें भी अगर आप गौर करो, ये सर्कल्स की लाइंस की प्रेजेंस देख रहे हो,
ये छोटे छोटे आपको डॉट्स देख रहे हो, एक सर्कल में इसको क्लिप किया हुआ है, एक सर्कल में इसको क्लिप करके एक डिजाइन का हिस्सा बनाया गया, और ये चीज आपको उधर भी नजर आ रही है, वो देखो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप इससे अब सर्कल्स और ग्रे शेड आपको नीचे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे कट की सूरत में नजर आ रहा है, और ये चीज आपको पूरे ब्रोशर को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एक और देखते हैं। फ्रंट एंड बैक, ये देखो एक मेडिकल सेंटर के हवाले से एक अच्छा लेआउट डिजाइन हुआ है। किस तरह एक इमेज है, हाफ इमेज के ऊपर एक बॉक्स लगा के उसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है ग्रीन में, वो देखो ये प्योर है। राइट साइड पे इमेज का हिस्सा प्योर नजर आ रहा है, ओरिजिनल नजर आ रहा है, किसी किस्म का कोई उसके ऊपर आपकी ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर नहीं आ रही। उसके ऊपर लिखा हुआ है पेशेंट केयर इज आउट टॉप प्रायोरिटी। हाफ इमेज के ऊपर एक रेक्टेंगल और उसका कलर ग्रीन, और उसको बिल्कुल ओपेसिटी लो करके उसको दिखाया गया। और अगर इसमें मेन चीज पे फोकस करो, इसमें भी आपको 2 से 3 कलर ही नजर आ रहे हैं, या इन बिटवीन नजर आएगा। ग्रीन है, थोड़ा सा ग्रीन टच है, ये देखो ग्रीन एंड ब्लैक एंड व्हाइट की प्रेजेंस नजर आ रही है पूरे इस टू फोल्ड आपके पास जो एक ब्रोशर है। और इसका अगर आप इनसाइड देखो, अगेन इनसाइड में भी वही कलर्स, उसी का कंट्रास्ट, उसी तरह की प्लेसमेंट, कलर्स के साथ टेक्स्ट इमेजेस को प्लेस करते हुए कितना जबरदस्त अंदाज में ये पूरा बनाया गया एक और ब्रोशर टू फोल्ड का। अब टू फोल्ड बनाना है या 3 फोल्ड बनाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे बनता है। अब ये देखो एक और बिजनेस, उसका कुछ टेक्सचर, कुछ इमेजेस, सर्विसेज, ये आपका एक इनसाइड है, एक इसका आउटसाइड है, वो भी देख लो। ये आपको एज ए सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं, अब आपकी मर्जी है। ये देखो ये इसका फ्रंट आ गया, एज ए डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस के तौर पे आपने एक अच्छा सा डिजाइन बना के टेबल पे रखना है। देख रहे हो एक साइड पे आपकी कंपनी का नाम प्रोमिनेंट है पार्टनर्स के साथ, और दूसरी साइड के ऊपर आपके बिजनेस से कांटेक्ट करने के लिए फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका फिजिकल लोकेशन वो नजर आ रहा है। एक अच्छा सा डिजाइन, और इस किस तरह आपकी ये ट्राइंगल्स की प्रेजेंस इमेज के साथ, और ये कॉर्नर्स के ऊपर टचिंग, ये देख रहे हो ट्राइंगल्स, वो ये कोई बनाना मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आइडिया आपसे शेयर कर रहा हूं। इसी तरह एक और देखते हैं, बेशुमार आपको इसे मिल जाएंगे। ये इसका फ्रंट है, ये देखो मैंने ये आउटसाइड वाला पार्ट, अबाउट अस, ये कंपनी या बिजनेस का नाम, लोगों की प्रेजेंस, इमेज की प्लेसमेंट, इनसाइड राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल में इमेज को प्लेस किया गया, उधर वाली साइड को कट कर दिया गया, आराम से हो जाएगा। ये पर्पल एंड ऑरेंज का एक ब्लेंडिंग नजर आ रही है, वही इंटरेक्टिव फिल्म, ऑरेंज एंड पर्पल की ब्लेंडिंग आपको दिख रही है। ये पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन्स के अंदर इसकी स्ट्रोक को थोड़ा थिक किया गया है और उसके अंदर इमेज लगाया गया। पॉलीगॉन के जो स्ट्रोक है उसको व्हाइट के साथ रिप्रेजेंट किया गया, ये देखो व्हाइट पॉलीगॉन है, इमेजेस वहां पे इसके अंदर प्लेस हुए हैं। क्या ये बनाना मुश्किल, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आइडिया दे रहा हूं आपको, आप इससे अच्छा बना सकते हो। और देखो ये इसका जो था वो आउटसाइड था, ये इनसाइड है, ये देखो सर्विसेज जो दे रहे हैं ये इस तरह बंद होगा ना अंदर की तरफ, ये इसका फ्रंट है, और ये इसका इनसाइड जो दूसरा दिखाया इससे पहले ऐसे, ठीक है। दादा एक इसकी साइड होगी जो फोल्ड हो रही होगी, और इनको अगर आपने क्रिएट करना हो स्टूडेंट्स तो ये बनता किस तरह है, मिसाल के तौर पे कुछ इसी तरह का काम करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पेज बनाए, टूल साथ साथ देखते जाओ। ये देखो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइज क्या है इसका, क्या लेटर साइज बनाना है, क्या A4 साइज। आमतौर पे इस तरह की जो ब्रोशर्स होती हैं, इस तरह की जो ब्रोशर्स होती हैं वो आपके 2 फोल्ड हो गए या 3 फोल्ड हो गए, A4 साइज होता है।
आमतौर पे कम ज्यादा आप कर सकते हो। सबसे पहले आपने साइज बताना है और कितने पेज बनाने हैं। मिसाल के तौर पे मुझे 2 पेज बनाने हैं। साइज क्या डिसाइड किया स्टूडेंट्स? साइज क्या डिसाइड किया? A4 ये आ गया। कितने पेज चाहिए? 2। प्राइमरी कलर कौन सा? क्या ये प्रिंट करना है या स्क्रीन के लिए सिर्फ रेडी करना है? भाई प्रिंट करना है, टेबल पे रखना है। CMY के ओरिएंटेशन वाइट वाइज चाहिए ना लैंडस्केप में। और चूंकि आपने प्रिंट करना है, रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए 300। ओके, 2 पेज बनने लगे हैं, ये देखो। जैसे ये स्क्रीन आई, अब अगला काम आपका शुरू हो गया। आपने इसके ऊपर एक टोटल इसकी बॉर्डर बनाओ। डबल क्लिक करने से बॉर्डर बन जाता है, ये लो। इसको आपने करना है हाफ। 2 पेज बनाने हैं ना, 2 साइड से बनानी है। अब इसको हाफ कैसे करना है स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। आपने ये हैंडल को पकड़ना है और इसके हाफ में जाके, ये जब हाफ आ जाए, ये देखो सेंटर आ गया, राइट क्लिक कर देना। क्या? राइट क्लिक, ऐसे। और इसका डुप्लीकेट बना दो, Ctrl D, ये लो। और इसको मूव करके इधर ले आओ। अच्छा, ये मूवमेंट जो हो रही है स्टूडेंट्स, ये देखो, दोबारा से देखो। आपने क्या किया, ये बॉक्स बन गया और इसका डुप्लीकेट एक तरीका ये भी है। कंट्रोल प्रेस करके राइट साइड पे आ जाओ और यहां पे आके ड्रॉप कर दो, ये लो। ये 2 हिस्से हो गए। दोबारा देखो, अगर अगर आपने इसके 2 हिस्से करने हैं, एक लेफ्ट एक राइट, आपने डिजाइन करना है, एक आउटसाइड के लिए, एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए, तो लाजवाब है 2 पेज तो हमने रेडी कर दिए। ये दूसरा पेज है, ये पहला पेज है। पहले पेज के ऊपर आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो इक्वली। अच्छा लगे ना, 2 फोल्ड है तो 2 फोल्ड है तो 2 साइज इसके बराबर बराबर होने चाहिए नहीं। आसान सी ट्रिक। एक चीज और, जब कभी आप इसको 2 हिस्सों में बॉक्सेस बनाने हैं, एक काम जरूर कर लेना, वो ये डायनामिक गाइड्स को ऑन कर लेना। दूसरा, अलाइनमेंट गाइड को जरूर ऑन कर देना। अगर ये ऑन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बराबर बराबर 2 बॉक्स बनाना। अगर आप गौर करो, थोड़ी देर पहले अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, मिसाल के तौर पे इन दोनों गाइड्स को ऑफ कर दूं, जरा देखना, डबल क्लिक किया, बॉक्स बना। बॉक्स बनाने के बाद इसके हैंडल को मैं यहां पे ट्रैक कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं सेंटर में आया कि नहीं आया। ये क्यों पॉसिबल था? अब आप इसको हाफ कर सकते हो, कर सकते हो। एक तरीका ये भी हो सकता है, बताता हूं आपको। ये देखो, ये बॉक्स का साइज ऊपर देख रहे हो, वो 297 विड्थ है और हाइट कितनी है? 210। अगर इसका हाफ करना हो, आसान सी ट्रिक देखो, इसका 50% कर लो, ये दिख रहा है, और इनको लॉक कर दो, विड्थ और हाइट 50-50 कर देते हैं, ये लो। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें लगेगा टाइम आपको। ये देखो, हाइट तो नहीं 50 करनी, हाइट तो वही रहेगी, हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है। विड्थ करनी है इसकी हाफ, डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? हाफ साइज हो गया ना हाफ। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये कि इसका साइज जितना भी है उसका हाफ कर दो। हाफ करने का आसान सी ट्रिक ये होती है, डिवाइडेड बाय 2। चाहे परसेंटेज में कर दो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कर दो। ये इसका बॉक्स का हाफ होने लगा विड्थ वाइज। और इसको अब उठा के बिल्कुल एज के ऊपर ले आओ। काफी मुश्किल हो रही है मुझे ये करने में। ये काम कितना आसान था, आपने अपने लिए मुश्किल कर लिया। ठीक है, ये बॉक्स है, इसको अब यहां पे प्लेस करोगे और करने के बाद इसकी कॉपी यहां पे ला के राइट क्लिक कर दोगे, हो गया। लेकिन ये अनप्रोफेशनल वे है। हो गए ये 2 हिस्से, ये देख लो, 2 हिस्से हो गए हैं। लेकिन ये काम करने के लिए एक आसान सी ट्रिक क्या थी हमारे पास? आपने बॉक्स बनाया डबल क्लिक करके, बनाने के बाद अगला आपने एक एहतियात करनी है, ये आपके लिए है सहूलत, आप इसको इस्तेमाल करो। क्या? अलाइनमेंट गाइड तो ऑन रखो, डायनामिक गाइड्स को भी ऑन रखो, इनको बंद नहीं करना। ठीक है, रूलर इज देयर,
रूलर को भी ऑन किया हुआ है। ये चार ऑप्शन जो आपको दिख रही हैं स्टूडेंट्स, इनको बंद नहीं किया करो, इसको टिक रहने दियो। चारों ऑप्शन आपकी ऑन रहनी चाहिए। अब ये देखो, ये काम आपके लिए कितना आसान हो गया है। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट, ये लो, यहां से हैंडल को पकड़ो, ये सेंटर में आ गया। ये देखो, ये आपको बाकायदा बताएगा आप सेंटर में आ गए हो। सेंटर में जब आ गए हो, राइट क्लिक कर दो, ये लो, बस इतनी सी बात है, बॉक्स बन गया। अब इसका इस पार्ट के ऊपर जाके इसको राइट साइड पे ड्रैग करके कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, ये लो, दो बॉक्स बन गए। ये काम उससे आसान नहीं है क्या? जो इतनी मेहनत कर रहे थे सिर्फ दो बॉक्स बनाने के लिए, क्योंकि उस पार्ट में आपने कुछ और डिजाइन करना है, इस पार्ट में कुछ और डिजाइन करना है, इसलिए दो बॉक्स बना लिए। अब डिजाइन स्टार्ट होने लगा। अब ये डिजाइन क्या बनाना है वो आप डिसाइड कर लो। मिसाल के तौर पे मैंने इसके फ्रंट के ऊपर एक बिग पिक्चर लगानी है, ऐसे सर्कल में, स्क्वायर में, पॉलीगॉन में, जैसे आप पसंद करो हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या करना क्या है, ये देखो, मैंने एक सिंपल सा एक और बॉक्स यहाँ पे बनाने जा रहा हूं। अब उसको कैसे बनाना है ये चेक करना। ये देखो, जरा देखना मैं कर क्या रहा हूं। आसानी वाले काम आपने देखने हैं, मुश्किल करने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी को आसान रखो। ये देखो, ड्रैग, और यहां पे जाके ऑलमोस्ट इस साइज का आपको एक राउंड शेप में एक बीच यहां पे प्लेस करना है। राइट क्लिक कर दो, छोड़ना नहीं, वरना एक्चुअल साइज बॉक्स का आपका वहां पे चला जाएगा, मूव हो जाएगा। राइट क्लिक, ये लो, ओरिजिनल बॉक्स भी पड़ा हुआ है, और मजे की बात है ये ऊपर वाला बॉक्स भी एक नया बन के आ गया। और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप इसका ऑब्जेक्ट पैनल सामने रखो। जरा याद करो, मैंने कुछ रोज पहले आपको ऑब्जेक्ट पैनल करवाया था। ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखो। कहाँ है जी ऑब्जेक्ट पैनल? नजर नहीं आ रहा तो आप इसको ऑन कर लो। ये ऑब्जेक्ट पैनल, ऑब्जेक्ट पैनल से आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा इस पेज के ऊपर, इस लेयर के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट हैं। ये देखो, ये छोटा रेक्टेंगल, ये इधर वाला, ये इधर वाला, और एक आपका रेक्टेंगल फुल भी है, कोई फुल भी एक रेक्टेंगल लगा हुआ है। अगर आपने रखना है रखो, निकालना निकाल दो। अब आ जाओ जरा इस पे, क्या करना है इसको, और इसके अंदर इमेज लगाना है आसानी से, बिल्कुल आसानी से। वो कैसे, चेक कीजिएगा। ये आपके पास एक शेप है जो कि एक रेक्टेंगल है। आपको स्टूडेंट्स याद होगा, मैंने आपको एक शेप टूल का इस्तेमाल शुरू करवाया था। मैंने सिर्फ शेप टूल पे आया था, बाकी ऑप्शन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की। ये मेरा टारगेट है, ये सारी ऑप्शन को इस वीक में आप करवा दो। पहली ऑप्शन है शेप टूल। शेप टूल से आपको याद होगा, आपने शेप टूल का क्या इस्तेमाल किया था स्टूडेंट्स, कॉर्नर को राउंड करने के लिए। कॉर्नर को राउंड करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। अब मैं आपको शेप टूल का एक और इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, जिसमें आपको अच्छी ग्रिप हो जाती है इस शेप के ऊपर, कमांड हो जाती है। वो ये है कि आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर लेना टू कर्व्स, या शॉर्टकट की याद कर लो, कंट्रोल की, बहुत यूज होगी। जब आपने ये कर लिया है, अब आपके पास फ्री हैंड हो गया है, आप जिस भी नोड को एक्टिव करके शेप करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने इस ब्रोशर में कुछ इस तरह दिखाना है, ऐसे चेक कीजिएगा। और इसके सेकंड हाफ इधर लेके आना है, मसला कोई नहीं। ये लो, यहां पे जाओ, कंट्रोल के साथ इस तरफ जाके ड्रॉप कर दो। कोई मुश्किल हुई है? आपका दो स्टेप्स बन रही हैं। यहाँ पे आप अपना फुल फ्लैश टाइटल भी दे सकते हो, अलग अलग दो पेजेस भी डिजाइन कर सकते हो। आपने जस्ट एक रेक्टेंगल बनाई, कन्वर्ट टू शेप किया, और उसके पॉइंट्स को कंट्रोल करके एक शेप बना के उसकी सेम डुप्लीकेट कॉपी उसके ऑपोजिट पेज के ऊपर आपने रख दी। अगर मैं आपको कहूँ इन दोनों को नीचे ले आओ, अभी ले आते हैं, दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, हो गया कि नहीं हो गया ऑब्जेक्ट पैनल, देख रहे हो दोनों सिलेक्ट हैं। अब आप यहां से अगर आपको दिक्कत हो रही है सिलेक्शन में, दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रही, इधर से कर दो कंट्रोल के साथ। जब ये सिलेक्शन हो गई है, अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, ड्रैग किया, यहां पे लाए,
राइट क्लिक कर दिया, ये लो, और इसको क्या करने लगा हूं, फ्लिप, फ्लिप, ये फ्लिप। आपका एक काइंड ऑफ पेज बन गया, और उसके ऊपर आपके अगर चाहो इन चारों पार्ट्स में अलग अलग इमेज भी आ सकता है। अगर आप चाहो इसके ऊपर एक कॉमन टेक्स्ट भी दिया जा सकता है। टेक्स्ट टूल आपके पास अवेलेबल है, यहां पे आओ और टाइप कंपनी नेम इज ऑल अबाउट सऊद कंसल्टेंट, बिग नेम, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसका आपने यहाँ पे एक प्रेजेंस शो करनी है विद इट्स सर्विसेज। कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जस्ट यू नीड टू प्लेस जहां पे आप करना चाह रहे हो, जैसे करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। इसके ऊपर फर्दर आप यहाँ पे अच्छे अच्छे बिल्डिंग के इमेजेस वगैरह आपने डालने हैं, अभी कर लेते हैं। फाइल में गए, इंपोर्ट किया, उन सारे इमेजेस को इंपोर्ट कर दो। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 आ गए, इंपोर्ट कर लो। कहां रखना है, ये लो, 1 2 3 4। आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं, ड्रॉप करने की, क्लिक करने की। दो तरीके हो सकते हैं, उस दिन भी बताया था, दोबारा देख लो। आपने जिस इमेज को कैप्चर करना है, क्लिक करना है, उसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, शॉर्टकट बताने लगा हूं। राइट क्लिक करना है और ड्रॉप करना है इस इमेज के, मिसाल के तौर पे सेंटर में, ये लो। और जैसे ड्रॉप करोगे राइट क्लिक से एक मैसेज आएगा, एक पॉपअप मेन्यू आएगा, पावर क्लिप इनसाइड, देन फिट। बस दोबारा देखो, इमेज है ये वाला, क्लिक कर दिया। अब आपने क्लिक करने के बाद राइट क्लिक से इसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है, राइट क्लिक से। दूसरा तरीका, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करना है। क्या लिखा हुआ है, प्लेस इनसाइड फ्रेम, विच फ्रेम, दिस वन, यस। देन ये लो, ये है दूसरा तरीका। चाहे आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर लो, अल्टीमेटली ये क्लिप हो जाता है इनसाइड दैट कंटेनर। मेरे ख्याल में ये आसान है कि आप राइट क्लिक करके इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर दो। दिस इज इजी वे। देन ऊपर 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन नजर आ रही हैं। एडिट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, कंटेंट सेलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, लॉक करना है या फिट करना है। मुझे फिट करना है, ये लो, प्रोपोर्शनली और स्ट्रेच करना है, ये लो। दोबारा देखो, ये इमेज था, मुझे दोनों ही आसान लगते हैं। 3 मैंने आपको तरीके बता दिए। पहला, ड्रैग करो राइट क्लिक के साथ, ड्रॉप कर दो। दूसरा, सिलेक्ट करो और मेन्यू में चले जाओ। तीसरा, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक इसी पे करके ऑप्शन यूज कर लो, पावर क्लिप इनसाइड। विच वन, देयर, अगेन फिट। इनमें से जो आपको पसंद आए मेथड। अब इसमें प्रॉब्लम एक हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि कंटेंट उसमें फेसेस नहीं दिख रहे। मसला कोई नहीं, एडिट कर लो, ये लो। जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या करने लगा हूं, क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कंटेंट, ये हो गया, फ्लिप कर दो, ये हो गया। समझ रहे बात को, मुझे उस तरह सूट नहीं करता था, फेस नहीं आ रहा था, फेस आ गया। तो एक कंसल्टेंसी कंपनी के अंदर मैं अपनी टीम को इस तरह शो करना चाह रहा हूं, ऑन योर टू फोल्ड फ्लायर, टू फोल्ड ब्रोशर। ये आप बड़ा जबरदस्त से आप इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करके इसका एक पेज रेडी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। अगर मैं कहूं कि इसका एक और काम करते हैं,
इसका बैक भी बनाते हैं या इनसाइड भी बनाते हैं, अभी बना लेते हैं। ये लो कलर वाला, अगर आपने स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर कलर रखना है, क्या क्वेश्चन है आपसे, क्या कलर रखा जा सकता है? इन दोनों पार्ट्स में क्या कलर रख सकते हैं जी? इधर वाले हिस्से में और इधर वाले हिस्से में कलर डाल सकते हैं? कोई ट्रिक है? क्या वो ट्रिक है? डायमंड से कौन सा? या इसमें मैंने ग्रेडियंट्स डालने हैं, ग्रेडियंट्स, इधर ग्रेडियंट इधर ग्रेडियंट, एक जबरदस्त किस्म का जो ब्लू एंड रेड के शेड डालने हैं, ये येलो के शेड डालने हैं। कैसे? मुझे एक शेप चाहिए यहाँ पे, शेप होगी तो फिल होगा ना। क्या यहाँ पे कोई शेप है दरमियान में? है? नहीं है। शेप क्या बन सकती है यहाँ पे? किससे बनाओगे? इनमें से कौन सा टूल आप समझते हो आपको हेल्प करेगा? क्या ये शेप रेक्टेंगल हो सकता है? हो सकता है। रेक्टेंगल को क्यों नहीं ले सकते? तो मना करता है आपको रेक्टेंगल यूज करने से? आपको सर रेक्टेंगल से जरा बना के तो दिखाएं, बनाओ शेप। ये देखो रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। कलर भी डाल देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए। क्या इसकी शेप वैसे बन सकती है जो पीछे पड़ी हुई है? कैसे? शेप टू, कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टू हो जाएगी। क्या ख्याल है? कन्वर्ट टू कर्व करूं? अच्छा इसकी जरा फिलिंग बंद कर देता हूं, जरा दिखे तो सही ना। ये लो, और इसका स्ट्रोक थोड़ा हाई कर देता हूं ताकि मुझे काम करते वक्त जरा नजर तो आए कि क्या कर रहा हूं। रेड इसकी कर देता हूं आउटलाइन। हाँ जी, बताओ क्या करूं? शेप बना, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है, शेप टूल ले लो। शेप टूल से क्या इसकी शेप को चेंज किया जा सकता है? हुई कि नहीं हुई शेप? एवरीथिंग इज ओके? हो गया? क्या इसको बैकग्राउंड में ले जाएं और उस पर ग्रेडियंट डाल दें, टेक्स्ट के पीछे इसको ले जाएं? हैं? अगेन ये कहां बना स्टूडेंट? ये पड़ा हुआ है लेयर पैनल पे, टेक्स्ट किधर लिखा हुआ है बताओ? हाँ, व्हाई नॉट, टेक्स्ट के पीछे करो इसको। ये लो, मैं जरा येलो करता हूं इसको, स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूं। ये लो, इसको क्या हम उस टेक्स्ट के पीछे लेके जा सकते हैं? वेयर इज द टेक्स्ट? टेक्स्ट किधर है? ये है, ऑन ऑफ करके देख लो, यही है ना? इसके नीचे ले जाओ इसको। क्या इसके ऊपर ग्रेडियंट्स डाल सकते हो? क्या इसके ऊपर मैश फिल डाल सकते हो? क्या इसके ऊपर वो कर सकते हो अपना स्मार्ट फिल वगैरह? सॉलिड कलर तो मैंने रख दिया। क्या आपको ग्रेड में मैंने सिखाया नहीं इंटरएक्टिव फिल? इंटरएक्टिव फिल उस दिन मैंने सारा फोकस इस पे किया था प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा मुझे बताओ, इसके जो सेकंड हाफ है इधर वाला, राइट वाला, इस शेप को उधर ले जाए? क्या आप शेप उधर लेके जाना मुश्किल है क्या? बात ही खत्म हो गई। पिक टूल, ये शेप है, कंफर्म हो गया, ये शेप है ये वाली। इसको यहां पे आओ, कंट्रोल प्रेस करके इधर ले जाओ और ड्रॉप कर दो राइट क्लिक से, और इसको अपने रिस्पेक्टिव टेक्स्ट के नीचे रखो इधर। क्या इन दोनों हाफ में अलग अलग ग्रेडियंट हो सकते हैं? जब दो शेप्स अलग अलग हैं तो इंटरएक्टिव फिल से क्या इसके कलर अलग अलग नहीं हो सकते हैं? मुश्किल? क्लिक करो, इंटरएक्टिव फिल। इंटरएक्टिव फिल याद है, ये हमने उस दिन स्टार्ट किया था। क्या ये टूल आपके लिए हेल्पफुल है? अगर आपने ग्रेडियंट शेड डालने हैं, अभी कर लेते हैं इंटरएक्टिव फिल। और ये है नन, ये है सॉलिड कलर।
ये है फाउंटेन फिल। कौन कौन से कलर की प्रेजेंस है इसमें? व्हाइट एंड येलो। क्या ये कलर्स को यहां से सेट किया जा सकता है या इसके एडिटर में जाना पड़ेगा? दोनों जगह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इधर आप मिसाल के तौर पे मैं करना चाह रहा हूं, इधर ब्लैक कर देते हैं, उधर रेड शेड डाल देते हैं। ये है तरीका। शेड्स को अगर आपको, मैंने उस रोज भी बोला था, शेड अगर आपको लाइट चाहिए तो क्या करोगे? रेड का लाइट शेड चाहिए। मैंने उस दिन बोला था इसकी एक लंबी चौड़ी की लिस्ट होती है शेड्स की। इसको देखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉन्ग क्लिक, कलर पे लॉन्ग क्लिक। ये देखो शेड्स आ रहे हैं। लाइट रखना है, डार्क करना है, उससे डार्क करना है, उससे डार्क करना है। ये लॉन्ग क्लिक से आता है। ग्रीन पे लॉन्ग क्लिक करोगे, ग्रीन के शेड्स नजर आएंगे। येलो पे लॉन्ग क्लिक करोगे, येलो के शेड्स नजर आएंगे। आप इसमें से कौन सा, मैं चला लाइट टोन ले लेंगे वाली। ठीक है। आप इसको अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो, और अगर आप चाहो यहां से भी कर सकते हो। कैसे? कैसे? क्लिक करके यहां से भी कर सकते हो। शेड आप यहां से जो कम ज्यादा करना हो यहां से कर लीजिएगा। वो देखो बैकग्राउंड में हो रही है चेंजेस, चेक करो। जो भी आपको शेड पसंद आता है, लाइट टोन में करना है लाइट में कर लो, जो अच्छा लगे। जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेट करके ग्रेडियंट, और अगर आपको ग्रेडियंट कलर नहीं डालने, पैटर्न भी डाल सकते हैं। ये पैटर्न है, याद है? उस दिन करवाए थे सारे। पैटर्न भी डाल सकते हो, और अगर आपको ये पैटर्न में चेंज करना है यहां से कर लेना। अगर एडिटर में जाना है, एडिटर में यहां से जाके चल। आ रही है ना डिटेल? करते जाओ और अटेम्प्ट करते जाओ, देखते जाओ कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी वैल्यू से अच्छा आपको इसका शेड बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल में जाना चाहो, सब कुछ पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। जो दिल करता है, जो कलर्स चाहिए, जिस तरह के चाहिए, आप यहां से ऑन कर, शेड चेंज करने ये भी कर सकते हो। अच्छा सा एक डिजाइन आपका फिल्म में अटेम्प्ट करके ये काम किया जा सकता है। नहीं चाहिए नन कर दो। फाउंटेन चाहिए फाउंटेन कर दो। इधर भी चाहिए, उधर वाले को ऑन कर लो। इधर भी अटेम्प्ट कर लो, फाउंटेन को कर लो। ये लो, इस वाले पे क्लिक किया, अगेन ये नन है, हो गया। ये सॉलिड है, हो गया। ये फाउंटेन है। और इसको अगर आपने रिवर्स करना है, ये इस वक्त व्हाइट एंड येलो है, ये आप यहां से, आपको पता है, चेंज कर सकते हैं कलर। और अगर आप चाहो डायरेक्ट यहां से भी चेंज कर सकते हो कलर, क्लिक करके। ग्रे शेड डालना है, इधर आपने लाइट येलो कलर डालना है, आपकी मर्जी है। इधर ग्रे शेड डाल देते हैं। इधर क्लिक करके आप जो भी शेड की यहाँ पे वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आप यहाँ पे दे के इसको अच्छा सा एक कंट्रास्ट बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। तो ये जी एक सिंपल सा आज एक एक्शन किया गया, जिसमें आपको ये बताया गया कि टू फोल्ड अगर आपको रिक्वायर्ड हो, ये सपोज आउटसाइड आपने बना दिया, अब अगर इनसाइड आप करना चाह रहे हो तो एक और पेज, ये दोबारा से देखो। जिसने नहीं समझा दोबारा से देखो। क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले आपने, अगर इसके 3 फोल्डर और ट्राई फोल्ड बनाना है वो भी बना सकते हो। अभी मुझे 2 फोल्ड की प्रैक्टिस कर रहा हूं, डबल क्लिक। दूसरा काम, इस बॉक्स को रखना है, इस बॉक्स को नहीं रखना। अगर तो रखना है, अगर आप ग्राउंड रखना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ग्राउंड ये दे दी मैंने, अगर आप चाह रहे हो ग्राउंड रखनी है, आप रखो। अगर आप इसका खत्म करनी है, आप खत्म भी कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर जरूरत पे है ना कि क्या करना चाह रहे हो। करना ये है, ड्रैग करना है, सेंटर में आना है, और सेंटर में आके आपने अगर तो
ओरिजिनल भी चाह रहे हो, नई इसकी वैल्यू भी आ जाए तो राइट क्लिक करना, अगर नहीं चाह रहे जस्ट क्लिक कर, ये हाफ हो गया। इसके बराबर में आपने लेके आना है, यहां से कंट्रोल के साथ इसके बराबर में ऐसे ड्रॉप कर सकते हो। कलर डिफरेंट करके दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। इसका मतलब है एक ब्रशर के दो हिस्से हो गए। अब आप यहाँ पे किस तरह क्या करना चाह रहे हो, ये काम की चीज है। अगर आप इसको सीखना चाह रहे हो, ये देखो फिलिंग में नन कर देता हूं, इसकी भी फिलिंग में नन कर देता हूं, फिल मैंने ऑफ कर दिए दोनों के। अच्छा, अब चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा। यहां जाके राइट क्लिक कर दिया। इसी तरह इसके ऊपर मैं अब अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं, राउंड शेप में मुझे कोई इमेज की प्लेसमेंट करनी है इसके अंदर। पिछली बार हमने डिफरेंट अप्रोच यूज की, अब मैं थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाना चाह रहा हूं। आपने शेप टूल को अगर इस्तेमाल करना है, इसने इससे ज्यादा कुछ नहीं करना कि अगर आप किसी पार्ट ऑफ दी शेप के किसी नोड को राउंड करना चाहो कर सकते हो। ये ऐसे हो सकता है आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की हो। ये लो बन गया। पिक टूल चेक करो कंट्रोल के साथ, ये लो चेक करो। अब इसमें इमेज लोड करना है कि नहीं करना, टाइटल देना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, वो आपकी मर्जी। अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ एक आर्च बनानी है, ऊपर वाले हिस्से को नहीं नीचे वाले हिस्से को राउंड करना है और उसके अंदर इमेज को रखना है, नीचे कोई सर्विसेज वगैरह मुझे पूरी टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक फ्रेम बनाना है। अब वो कैसे होगा, ये देखो एक बनाऊंगा, इसको रिपीट कर लूंगा इधर वाले पेज पे। अब इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू यूज कर लेना। जब ये हो जाए तो उसके बाद शेप टूल पे चले जाओ और शेप टूल पे जाके अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा। आपकी इस शेप में एंकर नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट, एंकर नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं इस एंकर से एक डिजाइन रेडी करना है, ये देखो फिल करके दिखाता हूं। इस एंकर से एक डिजाइन रेडी करता हूं, दो तीन एक्शन करके दिखाऊंगा। ये देखो इस कॉर्नर पे आए, शेप टूल से डबल क्लिक कर दिया। जरा गौर करना, किसी एक एंकर को खत्म करने का मतलब है बाकी कितने रह जाएंगे, तीन। खत्म करने का आसान सा तरीका, शेप टूल, जिस एंकर पे आके डबल क्लिक करोगे वो गया। जिस भी एंकर पे आगे डबल क्लिक करोगे वो गया। शॉर्टकट है। अब इसको हो सकता है आपने रिपीट करना हो साथ वाले हिस्से में एक डिजाइन के तौर पे ऐसे। ये तो आपकी मर्जी है ना क्या क्या करना चाह रहे हो। दोबारा देखो, अंडू, दोबारा से देखो। एक आपने बनाया रेक्टेंगल, ये सिर्फ रेक्टेंगल है। अब शेप टूल का इस्तेमाल समझना शुरू कर दो। शेप टूल से एक काम तो ये किया था हमने पिछले पेज के ऊपर कि किसी एक एंकर को लिया, अगर किसी एक एंकर को करना है और उसको हमने अपनी मर्जी से उसकी जो है वो शेप चेंज कर दी। शेप टूल का काम ही शेप चेंज करना है। अब आप इसको इस तरह रखना चाह रहे हो, इस तरह रखना चाह रहे हो, ये भी ठीक है। और अगर आप यहां पे अंडू करता हूं, अगर आप चाह रहे हो सेंटर में एक कर्व हो जाए, आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। ये देखो जैसे आप इसके सेंटर में आते हो एक जिगजैग लाइन नजर आएगी, इसको आपने करना है क्लिक ऐसे, और ये ऊपर है कर्व। अगर ये नहीं समझ आती स्टूडेंट्स, आप यहीं पे आओ, इसी के ऊपर राइट क्लिक कर दो। क्या करना है, यहां पे नया एंकर ऐड करना है, डिलीट करना है, इसको अलग करना है या कर्व में कन्वर्ट करना है। लो जी हो गया। दो छोटे छोटे आपको एरोज नजर आएंगे, पकड़ के नीचे कर दो इसको, ये लो क्लिक करो, ये देखो शेप बनी कि नहीं बनी। अब आप इसमें पिक्चर लगाना चाह रहे हो, नीचे टेक्स्ट देना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। दोबारा देखो, अंडू करता हूं। स्टेप क्या है, जो शेप बनाई हुई है शेप टूल से उसको पहले राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देना। जब ये कन्वर्ट टू कर्व करते हो स्टूडेंट याद रखना, जब किसी एक नोड पे क्लिक करते हो, एक नोड पे क्लिक करते हो, ये ऊपर सारी ऑप्शंस आ जाती हैं।
सारी बड़ी मजे की ऑप्शन है। इस वीक में ये सारी ऑप्शन आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैं सारी इस ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी क्या जरूरत थी इनकी। अगर आपने शेप टूल पे क्लिक किया हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन देखो कॉर्नर पे क्या लिखी हुई है, वो देखो। अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा इधर मूव करके दिखाता हूं, ये देखो, चेक करो क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल या फ्री हैंड। सबसे पहले इसको देखो क्या करता है। अगर आपने रेक्टेंगल, बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल ऑन होता है। अब आपको इसका फायदा क्या होता है? फायदा जनाब ये होता है कि अगर आप चाहो, आप दो पॉइंट्स को एक ही वक्त में सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह, ऐसे। कितने एंकर सिलेक्ट हुए? दो। कौन से? ये वाले। अब कितने हुए? दो। कौन से? वर्टिकली। किसी एक पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग कर दो, ये लो। दोबारा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि कभी किसी जगह पे अगर आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, किसकी? शेप की नहीं, एंकर्स की, नोड्स की, ऐसे कर। और इसके शेप को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर, जैसे आप रखना चाह रहे हो। अंडू करता हूं। अच्छा, एक तो था रेक्टेंगल, एक है इसके अंदर ऑप्शन, उसे बोलते हैं फ्री हैंड। अच्छा, फ्री हैंड से क्या होता है? स्टूडेंट जरा गौर करना, माउस की शक्ल पर चेंज हुई है, चेक कीजिएगा। मैं सिलेक्शन करने लगा हूं, किसकी? इसकी और इस नोड की, दोनों की, दरमियान वालों को नहीं करना। ये देखो कैसे, दोनों नोड सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई? दोनों कॉर्नर सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? बीच वालों को मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया। ये काम रेक्टेंगल से मुश्किल था आपके लिए, लेकिन उसका भी एक तरीका है। वो तरीका ये है स्टूडेंट्स, जब आपने शेप टूल्स को सिलेक्ट किया था, किसी एक नोड को क्लिक किया था, दूसरी को क्लिक करते वक्त शिफ्ट के साथ प्रेस कर दो, क्लिक, लाइक दिस, कर सकते थे। ये देख रहे हो, एक नई शेप बन गई, लाइक दिस। हो सकता है आपको यही शेप की जरूरत थी पेज के ऊपर, ये लो, इसकी कॉपी बना लें, ये लो। डिजाइन बना कि नहीं बना? शेप को यूज करते हुए, शेप टूल को यूज करते हुए। तो इसका मतलब शेप टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आप करने वाले बनो तो। क्वेश्चन है आपसे, क्या इनमें अलग अलग कलर हो सकते हैं? मुझे ये बताओ, ये कितनी शेप्स हैं? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। एक रेक्टेंगल है जिसको आपने शेप टूल से इस तरह की शेप दे दी। इधर वाला लेफ्ट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट एक रेक्टेंगल है, राइट भी एक रेक्टेंगल है। कितनी शेप्स है ये? छह। वो किस तरह? ये एक रेक्टेंगल था जिसको आपने क्रॉस करके ऊपर नीचे कर दिया, इसकी कॉपी बना ली इधर। ये है, एक ये है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका कलर और इसका कलर डिफरेंट हो सकता है? कैसे? स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हालांकि स्टूडेंट देखो, थोड़ी देर पहले ये क्या था? एक रेक्टेंगल था जिसको शेप के साथ आपने बड़े स्मार्टली मूव किया, दाएं बाएं करके, दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के ऐसे। ठीक है, तो बाद औकात आपके डिजाइन किस तरह बनते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, आप अपनी शेप के ऊपर वर्क कैसे कर सकते हो। अंडू करता हूं एवरीथिंग बैक। ये था सी। शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए आप इसको शेप दे सकते हो। अगली बात, क्या
इस टूल की समझ आई है? जो आपने शेप टूल के साथ एंकर को सिलेक्ट करते हो, क्या फ्री हैंड और रेक्टेंगल में समझ आया है फर्क क्या है सिलेक्शन? क्या आप इसमें जिस जगह पे आप चाहो नोड को ऐड कर सकते हो? कैसे? डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके। क्या नोड ऐड हो गई? क्या इन दो नोड्स के ऊपर आप शेप को अप्लाई कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट। ये देखो, ये नोड ले ली शिफ्ट के साथ, ये नोड ले ली, ठीक है। ये आपने एक दफा इसको क्लिक करना है, साइड पे क्लिक करो, ये देखो नोड्स आ गए। क्लिक किया, यहां पे जाके कंट्रोल के साथ क्लिक किया, नॉट शिफ्ट, दरमियान वाली भी हो जाएगी सेलेक्ट, ये देखो। क्या ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपने यहां पे शो करनी है शेप्स ऐसे? क्या आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक रीएडजस्ट कर सकते हो? चेक करो, जैसे आप शेप दिखाना चाहो। अगर आपको कहा जाए यहां से भी एक नोड को ऐड कर दो, ये देखो, डबल क्लिक, न्यू नोड, ये लो। यहां पे भी कर दो, डबल क्लिक, ये लो। किस तरह आपकी शेप्स ऐड हो रही हैं? शेप्स के अंदर नोड ऐड हो रही है, नोड के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। ये सारी की सारी जो शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं, जब वो कन्वर्ट हो जाती है कर्व्स में, तो बड़ी मजे मजे की चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। उससे आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि इस नोड को और इस नोड को दोनों को सिलेक्ट करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लो, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रेक्टेंगुलर या फ्री हैंड से सिलेक्ट कर दो। चेक करो, ये लो, दोनों नोड सिलेक्ट हो गई। जब होगी, क्या करना है, आपने इनको खत्म करना है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है डिलीट, जितने नोड्स आपने सिलेक्ट किए हैं ये खत्म होने लगी हैं। ये लो, वापस हुआ कि नहीं हुआ? सारी शेप वापसी हुई कि नहीं हुई? जब वो नोड निकल गई, एवरीथिंग इज गॉन। तो बताने का मकसद ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने कभी भी कोई टू फोल्ड या थ्री फोल्ड भी बनाना हो, टू फोल्ड और थ्री फोल्ड भी अगर बनाना हो, आप बना सकते हो। सैंपल्स मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये एक शेप थी, शेप के अंदर आपने यहाँ पे इसको शेप को इस तरह कन्वर्ट किया, और करने के बाद इस कॉपी को आपने इस ब्रोशर के सेकंड हाफ में भी इसको यूज करना है। कंट्रोल के साथ कीजिएगा, एग्जैक्टली सेम साइज का प्रोडक्ट बन जाती है। अब आप अगर चाहो तो इसके अंदर इमेजेस भी लगा सकते हो। लगा लेते हैं, कोई से इमेज दो ले आते हैं। Like I want to put two images, this one and this one. Import आया एक, दूसरा आया, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देना, ये लो। इसी तरह ड्रैग करके ड्रॉप कर देना, ये लो। और यहाँ पे अगर आपने अपना कंटेंट भी लिखना है, कुछ बनाना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, लिख दो। लाइक हियर यू वांट टू पुट योर कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट अस, ये लो। यहाँ पे आपने कुछ आइकन्स की प्लेसमेंट करनी है। आइकन्स की प्लेसमेंट के लिए आपको एक वेबसाइट मैंने बहुत दिन पहले बताई थी, दोबारा देख लो, फ्लैट आइकन, flaticon.com। यहाँ पे जितने भी आपके सोशल मीडिया के आइकन्स हैं पड़े हुए, व्हाट्सएप का भी है, यूट्यूब का भी है, सारे आइकन्स आपको ये मिलेंगे। इनमें से जो भी डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो कितने मजे मजे के आइकन। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, यहाँ पे सर्च कर लेना सोशल मीडिया आइकन, सोशल मीडिया आइकन्स, ये लो। फेसबुक का लगा है, यूट्यूब, इंस्टा,
ये सारे के सारे व्हाट्सएप, जस्ट यू नीड टू डाउनलोड, ये लो PNG फ्री है। हाँ मिल जाएगा, इसमें सर्च कर लो आपको बता देगा। ये तो हजारों में है इसके पास, ठीक है। आपके पास जब ये डाउनलोड हो जाए स्टूडेंट, इसको कहीं रख लेना, जैसे मैंने रखा हुआ है। कहाँ? डी ड्राइव में मैंने इमेजेस की एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई हुई है। इमेजेस ग्राफिक्स में इमेजेस की एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई हुई है। उम्मीद करता हूं आप भी ये बना के रख लोगे। जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो, इनमें से जो जो चाहिए मुझे, ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, ठीक है। ये मैंने ले लिए, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेना, तीनों मैंने ले लिए। ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हो, दूसरा यहां से भी जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये इंपोर्ट है, दिस इज इंपोर्ट, कंट्रोल आई, इमेजेस, फ्लैट आइकन्स। मुझे ये चाहिए एक, कंट्रोल के साथ, ये दो, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ। तीन ले लिए, इंपोर्ट, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। जो जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, ये एक्स्ट्रा आ गया, दूसरा चाहिए था, कोई मसला नहीं, दोबारा जाओ, इंपोर्ट। आपने अपने यूट्यूब का भी या इंस्टा का देना है, ठीक है, चैनल। ये कोई आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, वर्ल्ड के अंदर कोई सर्विसेज दे रहे हो, आपकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है, आपके अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, आपने वो शूट किए हुए हैं, और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आप वो वीडियोस में दिखाना चाह रहे हो, कॉन्टेक्ट अस। वेबसाइट, इज अ वेबसाइट www.saudconsultant.com. दिस इज अ वेबसाइट ऑफ योर कंपनी। ये लो, आ गया, कॉपी कर लें। आसान सी ट्रिक देखो, यहां जाओ, राइट क्लिक कर दो, यहां जाओ, राइट क्लिक कर दो, कॉपीज आ गई। जस्ट आपने टाइप टूल को लेना है, डबल क्लिक कर दो, ये लो। व्हाट्सएप नंबर, अच्छा सा फॉन्ट लगाओ, अच्छी सी प्लेसमेंट करो। यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज बतानी है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज बता दो कि आप करते क्या हो, कौन हो, क्या करते हो। इसी की कॉपी कर लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। ये लो, राइट क्लिक, डबल क्लिक, जो भी आपने देनी है सर्विसेज, यहाँ पे एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखा जा सकता है, जो भी सर्विसेज देनी है, मिसाल के तौर पे ये। और सर्विसेज आप दे रहे हो गूगल साउद कंसल्टेंट, इसका लोगो शोगो लगाना है, लगा लो, आसान सा लोगो है, ये देखो। ये टैगलाइन देनी है आपने, आपकी वेबसाइट भी कोई चल रही है, आपने ब्रोशर भी अपना रेडी कर लिया, ये लो, पेस्ट, दीज आर द सर्विसेज। और सपोज सर्विसेज यहां पे अलग से देते हैं, एक टैगलाइन दे देते हैं यहां पे, ये लो।
2 लाइनों में ले जाते हैं इसको। ये टेक्स्ट का साइज छोटा कर दो। नेशन, ठीक है। सेंटर, कलर, सर्विसेज, सब कुछ मिल जाता है स्टूडेंट्स, बस काम करने वाला बंदा चाहिए। अलाइनमेंट, बुलेट लगाने बुलेट लगा लो, नंबर लगाने नंबर लगा लो, अलाइनमेंट करनी है अलाइनमेंट कर लो, ड्रॉप कैप लगाना ड्रॉप कैप लगा लो, जो दिल करता है आप कर सकते हो। ये लो, एक अच्छा सा ब्रोशर फ्लायर बनता हुआ सामने आना शुरू हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू गिव सम टाइम। टूल इस्तेमाल, काम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जस्ट आपको रफ सा एक आइडिया दिया कि अगर आपने अपना स्टार्ट लेना है, कोई ब्रशर की तरफ जाना है, कोई फ्लायर 2 फोल्ड पे जाना है या 3 फोल्ड पे जाना, वो भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब टूल मैं आपको, अब टूल्स की तरफ आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। एक आपको सिंपल सा मैंने डेमो देना था कि अगर आप चाहो अभी तक जितना कुछ सीखा है उसको यूज करते हुए बहुत कुछ बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है आपने एक इमेज लाइक दिस, ये देखिएगा, ये मैंने एक सिंपल शेप बनाई और शेप बना के यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रोक लगाना है व्हाइट कलर का। ये लो, स्ट्रोक व्हाइट कलर का, वेट बढ़ाना है स्ट्रोक का, ये लो। इसके इनसाइड आपको इमेज की प्लेसमेंट करनी है, अभी हो जाती है। अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छा सा डिजाइन बनाओ। इसी की कॉपी निकाल लेते, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। जस्ट मैं डिजाइन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम करने लगा। जब कभी आपने कुछ भी क्रिएट करना हो इजीली, आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो। अब आ जाओ, आपको इन शेप्स के बारे में मैं एक एक करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जो चीज़ आप समझना चाह रहे हो मुझसे आज इसको पूछ के जाना। ये सर क्या करती है? शेप टूल देखा हमने, स्मूथ टूल, स्मीयर टूल, ट्विरल टूल, अट्रैक्ट एंड रेपल टूल, स्मच टूल और रफन टूल। ये नहीं जी, एक नया पेज बनाता हूं इसके ऊपर इन टूल्स का इस्तेमाल। और अगर आपको डिजाइन के लिए ये टूल कभी इस्तेमाल करने आ जाए पड़ जाए, अब इसे इस्तेमाल करो। अब है क्या इस्तेमाल, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने सिंपल ये बोला कि जब कभी आपने कोई शेप्स बनानी है, जैसे ये शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद अगर आपको वो नीड इस तरह की हो कि इस शेप में आपने चेंजेस करनी है, शेप टूल इस्तेमाल करना। शेप टूल का इस्तेमाल बिफोर कन्वर्टिंग टू कर्व और आफ्टर कन्वर्टिंग टू कर्व डिफरेंट है। बिफोर सिर्फ इतना है कि आपने सिलेक्ट किया, राउंड करना है
शेफर्ड करना है, शैम्फर्ड करना है, स्कल्प करना है, आप कर दो ऐसे, और यहां से अटेम्प्ट करो। ये देखो, ये देखो शेप बनी कि नहीं बनी? आपने इस ऑप्शन के साथ गए या इस ऑप्शन के साथ गए, अंडू कर देते हैं, सिर्फ इतना हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपको कभी जरूरत पड़े इसको इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का एक्शन करना, वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये आपने जो शेप सेलेक्ट की हुई है ये वाली, इसको कन्वर्ट कर लेना कर्व्स में। अब आपके पास काफी जबरदस्त किस्म का ऑप्शन आ जाती है, जो कि मैंने आपको सिंपल वे में ये बताया कि आप यहां से अगर चाहो डबल क्लिक करो, नोड आ गई, एक यहां पे डबल क्लिक करके नोड बना लो, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो ऐसे, ये लो, और ये देखो कलर करने, कलर कर दो। और अगर मैं आपको कहूं इसकी सेम कॉपी निकाल लो जी निकल आई, चेक करना, राइट क्लिक, उसका कलर मैं रेड कर देता हूं। ये अब आपका डिजाइन है जो कि आपने शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए बनाया। अगर आप ये चाह रहे हो कि इसको बैकग्राउंड में लेके जाना चाह रहे हो, ये लो, सिलेक्ट करो और ऑब्जेक्ट पैनल में आ जाओ, यहां ये लो, इसको नीचे रखना है, ये लो, वो नीचे चला गया, वो ऊपर आ गया डिजाइन, इसको नीचे करना है, ये लो। अब आपको क्या चाहिए बनाना, आपने बनाना क्या है वो डिसाइड कर लो। और मजे की बात है, अभी बात खत्म नहीं हुई, आप इसमें शेप्स को मजीद अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। टूल नेम इज शेप। और एक चीज और आपको बताऊं, ये जो आपने शेप्स बनाई हैं, मिसाल के तौर पे डिजाइन का एक हिस्सा बनाने के लिए आपने एक शेप बनाई, इसको मैं जरा साइज साइड पे करता हूं, ये लो। इसी को अगर आप पॉलीगॉन के साथ अटेम्प्ट करो, ये पॉलीगॉन है, ठीक है, ये पॉलीगॉन आ गई। अगर मैं आपको ये कहूं कि पॉलीगॉन से कोई काइंड ऑफ आप ग्राफिक एलिमेंट बनाना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो अपने पेज के ऊपर, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, शेप टूल का इस्तेमाल चेक कीजिएगा, ये देखो शेप टूल का इस्तेमाल, ये आपको एक एरो नजर आ रहा है, इसके साथ इस्तेमाल कर लो। शेप बन रही कि नहीं बन रही? क्या इस शेप को आप यहां पे पेज के ऊपर इसकी प्रेजेंस चाह रहे हो, ये लो, कलर दे दूं, ये लो, इसकी सेम कॉपी निकाल दूं, ये लो, कलर दे दूं, ये लो। क्या इसको इसके अबव रखना है या बिलो रखना है, ये आपकी मर्जी है, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। क्या इसको नीचे लेके जाना ऑब्जेक्ट को, ये लो, अच्छा अंडू कर दे। अगर आपने इस शेप को अप्लाई करना है यूजिंग शेप टूल, एक और इस्तेमाल देखो, इसको कन्वर्ट कर दो, शेप को कन्वर्ट कर दो टू कर्व। और मजे की बात सुनो, जब आप किसी नोड को एक्टिव करते हो और डिलीट करते हो, देखो क्या होने लगा। इन दोनों नोड्स को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये देख रहे हो एक शेप आपकी बन गई है, काइंड ऑफ शील्ड, शील्ड के तौर पे आपकी शेप बन रही है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक और चीज देखो, जब आप कोई शेप बनाते हो और इसको कन्वर्ट कर लेते हो कर्व में, और अब मैं एक स्पेशल काम करके दिखाने लगा हूं, ये देखो, आपने अपनी नोड को ओपन कर लो, ओपन का मतलब ब्रेक कर लो, ब्रेक कर्व एक और ऑप्शन है, ब्रेक कर्व। अगर आपने ब्रेक कर दिया, अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये दो पॉइंट अलग अलग हो चुके हैं, चेक कर लो,
क्या ये 2 पॉइंट अलग अलग हो गए? क्या इसको डिलीट ना कर दूं? ये लो। क्या इसको डिलीट ना कर दूं? ये लो। क्या इसको डिलीट ना कर दूं? ये लो। ये इसको डिलीट ना कर दूं? ये लो। ये आपकी एक शेप बनी हुई है। कहां से स्टार्ट लिया था? एक पॉलीगॉन से। और ये शेप अगर आप चाहो इसकी वेट को बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ेगा। ये देखो, सिलेक्शन एंड गिव इट्स वेट। ये वेट है। ये एक सिंपल सा आपका पॉलीगॉन था, लेकिन आपने शेप टूल के साथ जो अनवांटेड सेगमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया और ये एक शेप बनती भी सामने आ गई। अगर मैं आपको ये कहूं इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, किसके साथ कर रहा हूं? ऑल्ट शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक। चलो, क्या उसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं? ये मैंने इनसाइड पुश किया है, आउटसाइड करता हूं। ये देखो, चेक कीजिएगा। ऑल्ट शिफ्ट, इसको वैसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हैं। लो जनाब, राइट क्लिक, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। कोई बना, कोई चीज बन रही है? मैं कहा वही जेन में आ रहा होगा आपको। आपने जस्ट टूल की प्रैक्टिस करते हुए अगर कभी इस तरह का आप थोड़ा सा एफर्ट लगा दो और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो, शेप टूल का इस्तेमाल देख लो, सही तरीके से करना आ जाए, तो बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है शेप टूल से। हालांकि अगर गौर करो, थोड़ी देर पहले तक ये एक पॉलीगॉन था, कर्व में कन्वर्ट किया, अनवांटेड सेगमेंट को, नोड्स को सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया, उसके ऊपर अटेम्प्ट किया, एक डिजाइन बन गया। और ये जितनी भी है आपके टूल्स सबके लिए इसी तरह है। आपको अगर मैं स्टार के इनसाइड स्टार बनाना चाहूं, क्या बन नहीं जाएगा? स्टार के इनसाइड स्टार, ये देखो, ये स्टार बनाया। स्टार की सारी साइड्स बराबर रखनी है, कंट्रोल के साथ कर लेना। अगर मैं आपको कहूं इस स्टार को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं कर्व्स में और शेप टूल यूज कर लूं और शेप टूल में इसको इस्तेमाल करके इसको शेप को ओपन करवा दूं। शेप ओपन कैसे होती है स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं इसे? ब्रेक करना। ब्रेक करने से फायदा ये होता है ये शेप जो क्लोज है ओपन हो जाती है। ओपन अगर हो गई, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको पिक करके इसको आप वेट बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। अगर एरो हेड टेल देनी है आप दे सकते हो, लाइक दिस। ये लो। और अगर आपको कोई फालतू चीज है निकालनी है, पिक टूल और शेप टूल को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। पिक टूल से क्या हुआ, आपने देखा, वेट बढ़ाया, इसका एरो हेड टेल दिया। शेप टूल से आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो एंकर्स के ऊपर वर्क करके। ये देखो, सिलेक्ट किया, डिलीट, ये लो, ये डिलीट, सिलेक्ट किया, डिलीट, ये लो डिलीट। अगर आपको नहीं पसंद एरो हेड टेल, पिक टूल, एरो हेड टेल नन कर दो। इस शेप के ऊपर जो काम करना है आप कर सकते हो। सिलेक्ट करो, रीशेप करना है रीशेप कर लो। आप इसके ऊपर कुछ भी अटेम्प्ट करना चाहो उस शेप के ऊपर आप अटेम्प्ट करके इसको चेंज कर सकते हो। आप दो डिफरेंट शेप्स को भी ले सकते हो, लाइक दिस, दिस इज अनदर शेप। और एक मजे की ऑप्शन जो मैंने आपको करवानी है, समझानी है, वो स्टूडेंट्स आने वाली है, वो ये कि अगर आपको कहा जाए कि दो शेप्स अगर हैं क्या ये एक शेप बन सकती है? क्वेश्चन है आपसे, क्या ये दो शेप्स हैं कि एक शेप के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? यस,
उसके लिए ये टूल्स हैं। ये देखो कितने मजे मजे की चीजें आ रही हैं। वेल्ड, कंबाइन करूं, ये लो एक शेप बन गई। मजे की बात सुनो, ये दो शेप्स अब एक शेप के तौर पे आपको नजर आएंगी। ये दोनों शेप्स का मैंने एक शेप बना दी। थोड़ी देर पहले ये अलग अलग थी, इनको क्या कर दिया, वेल्डिंग वाला वेल्ड जैसे करता है वेल्ड कर दिया, अंडू कर देता हूं। ये हमारी अगला जो है वो एक ऑप्शन है, इंशाल्लाह उसकी तरफ लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले आज आप शेप टूल की डिफरेंट जो वैरायटी है उसको समझ लो। अगर आप कहो क्या इस शेप टूल के साथ इसको मैं हाफ कर सकता हूं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। आपने सेमी बनाना है, कन्वर्ट कर लो कर्व्स में, शेप टूल को सिलेक्ट करो और यहां पे जाके स्टूडेंट्स आपने इसको ब्रेक कर दो। ये ब्रेक करने के बाद इस एंकर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, इस एंकर को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये देख रहे हो जैसे माउथ नहीं होता हाफ पीस, वो आपको दिख रहा है। इसको आप सिलेक्ट करके इसके ऊपर इसकी वेट को बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर आप चाहो इसके साइड्स के ऊपर आप एरो हेड टेल भी लगा सकते हो, आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। आप अगर चाहो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज कर। क्लोज अगर हो जाए स्टूडेंट याद रखना, इसको फिर ओपन करने के लिए आपको एक और ट्रिक लगानी पड़ेगी। शेप टूल, यहां से इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा ब्रेक से, और जब ये ब्रेक हो जाए तो शेप टूल से इसको पकड़ के साइड पे कर दो, फिर ये ब्रेक होगा। ऐसे नहीं होगा, ये लो इधर से भी आपको ओपन करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ब्रेक नहीं होगा इसको अलहदा नहीं कर सकते। समझ रहे बात को, इसको आप अलहदा करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। बताने का मतलब ये बस स्टूडेंट कि अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट आपका ओपन होता है तो उसको आप बड़े आराम से आप अलग अलग भी कर सकते हो। अभी तक ये अलग नहीं हुआ, इस पे क्लिक करता हूँ नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। इसको ब्रेक पार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल के, ये लो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। थोड़ी देर पहले तक ये इकट्ठे थे, अभी तक इकट्ठे हैं। किसी एक पे क्लिक करो, आपको सर ये क्या बात हुई, अलग भी हो गया लेकिन फिर दिख नहीं रहा। तो आपकी दो कीज याद रखना है, एक कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए होती है, एक ब्रेक पार्ट होता है। ऑप्शन है ये स्टूडेंट्स, ये वो ऑप्शंस हैं। क्या लिखा हुआ है, ब्रेक, कर्व, एक पार्ट। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के, ये लो, दैट्स इट। फिर दोबारा ओपन हो गई, मजे की बात है। फिर इसको क्लोज ही करना पड़ेगा यहां से। स्टेप्स हैं, जब चाहो जिस वैल्यू को आप कंट्रोल करना चाहो। ये जो आपका कर्व टूल है ना, सॉरी ये शेप टूल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेप टूल से आप किसी भी शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं एक लेटर ए है स्टूडेंट्स, एक लेटर ए है, अगर आप उसको भी करना चाहो कर्व्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये देखो ये लेटर ए है, बिग लेटर, जस्ट सेलेक्ट। आपको कहा जाए कि लेटर ए है, इसको क्या हम शेप टूल से कंट्रोल कर सकते हैं, यस। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इससे आप एक काम जो कर सकते हो, इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये पूरा एक बराबर कोई वर्ड है तो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे, ये देखो ABC, शेप टूल। शेप टूल का काम स्टूडेंट्स इसमें ये है, अगर कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया, शेप टूल का काम ये है, देख रहे हो, स्पेसिंग के लिए। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो सिलेक्ट करके, किसमें,
कर्व्स में कंट्रोल क्यू से अब इसका काम चेंज हो गया। अब क्या हुआ, अब शेप टूल से वो काम नहीं होगा जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, बल्कि क्या होगा जो आप इसके नोट्स के ऊपर करना चाहते हो। ये देखो, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट, चेक करो, सिलेक्ट रेक्टेंगुलर ले लिया करो, जरा सिलेक्शन में इजी हो जाता है। ये लो, आप जैसे शेप करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। कुछ भी बनाना हो, एनीथिंग यू कैन डू इट। कितनी मजे की चीज है कि आपका कन्वर्ट टू कर्व से पहले क्या सीन है और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद क्या सीन। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस एंकर्स, और ये एंकर्स, और ये एंकर्स आपने सिलेक्ट करने हैं, उसके ऊपर काम करना है, और अगर नहीं चाहिए रिमूव कर दो। बस इतनी सी बात है, नहीं चाहिए रिमूव कर दो। शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। शेप टूल का काम ये है स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई शेप हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, अगर आप चाहो उसको रीशेप किया जा सकता है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जल्दी से मैं उसको अगले कोई 10 मिनट में मैं बाकी ऑप्शन को डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप इसको सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, आसान सा आपके पास एक टूल है, आप अगर करना चाहो इसको इस्तेमाल, जल्दी से मैं इसके मेन मेन छोटी छोटी ऑप्शन को डिस्कस करने लगा। स्मूथ क्या करता है स्टूडेंट्स? स्मूथ का काम क्या होता है? स्मूथ, 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 आपने कभी गौर किया, एक रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर्स इस वक्त क्या हैं, शार्प है या स्मूथ है? शार्प है ना? थोड़ा सा वेट बढ़ा के दिखाऊं अगर आपको दिखने में किसी को मसला है। ये देखो, कॉर्नर्स क्या है इस वक्त, शार्प है, नुकीले। स्मूथ में क्या होगा, राउंड। कैसे? ये टूल है स्मूथ, चेक कीजिएगा। ये माउस पॉइंटर नजर आ रहा है, ये स्मूथ का माउस पॉइंटर है। ये देखो, क्या शेप स्मूथ हो गई? चेक करो, ये इस वक्त स्मूथ है कि नहीं? ये लो, जितनी ज्यादा प्रेशर के साथ मैं उसको क्लिक करता हूं उतना स्मूथ हो रहा है। जहां जहां शार्प होगा उसको क्या कर देगा, स्मूथ। अगर आपको रिक्वायर्ड हो, ये देखो स्मूथ हो रहा है। और ये स्टूडेंट सबके लिए है, स्टार बनाता हूं। अगर आपको कहा जाए इसके कॉर्नर को स्मूथ कर दो, टूल नेम है स्मूथ, ये लो, शार्प कॉर्नर्स को क्या करता है, स्मूथ। ये देखो, ये देखो। और ये जो स्मूथनेस है, आप कहते हो ये सर ये थोड़ी कम नहीं हो सकती थी? हो सकती है। उसके लिए ये डायमीटर आपको दिख रहा है, इसका साइज छोटा करना हो, ये ऑप्शन है ऊपर। और इसकी रेट को जरा कम करना हो, रेट, आप कहते हो यार ये जब मैं क्लिक करता हूं एकदम से स्मूथ हो जाता है, थोड़ा सा स्लो स्लो हो, ताकि मैं अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को ले सकूं। बाल का जब क्लिक करते हैं ना किसी ऐसे पॉइंट को जो शार्प होता है, स्मूथ, आप करते वक्त आपको दिक्कत हो रही होती है, आसान सा ट्रिक है, आप इस रेट को कम कर दो। रेट कितना है ये, 1। 1 के ऊपर भी स्मूथ होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। ये देखो, होगा जरूर लेकिन स्लोली स्लोली। अगर फास्ट करना चाह रहे हो तो, फास्ट करना चाह रहे हो तो हाई वैल्यू क्या है, 100, चेक कीजिएगा। ये देखो, अच्छा रेट चाहिए स्मूथनेस का, 100 के पास ले जाओ, आपकी शेप को स्मूथ कर देगा। और मजे की बात है, ये जो स्मूथनेस होती है ना, ये स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट के ऊपर भी वैसी चलेगी जैसे आपकी शेप पे चलती है। मिसाल के तौर पे लेटर ए,
ये देखो, अगर आपसे कहा जाए इसके एजेस बड़े शार्प हैं, ये शार्प एजेस हैं, क्या स्मूथ हो सकते हैं? स्मूथ टू। लेकिन सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करके, क्योंकि ये शेप नहीं है, शेप में कन्वर्ट कर दो, कर्व्स। लो जी, स्मूथ चेक कीजिएगा। ये जो सर्कल है ना, सर्कल का डायमीटर आप कम या ज्यादा कर सकते हो। वो कहां से होता है? इसकी प्रॉपर्टी है। इस वक्त वो 38 mm का है। ये साइज छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। ये सर्कल का साइज की बात कर रहा हूं। ये स्मूथनेस का जो सर्कल है, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखो, स्मूथ हुआ। ये देखो, स्मूथ हुआ। इसका मतलब आप किसी भी साइड को जो शार्प है, उसको अगर आपको स्मूथ करना पड़ जाए, अब इस डायमीटर में दो शार्प एजेस आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, दोनों होंगे। इसका मतलब अगर आपने सिर्फ इधर वाले को करना है, तो इसके डायमीटर को यहां तक ले आओ या छोटा कर दो इसको, और दोनों को इकट्ठा करना है। ये देखो, शार्प स्मूथ, शार्प स्मूथ, चाहे वो शेप हो चाहे वो टेक्स्ट हो। आपके इसमें दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, इसका कितना डायमीटर रखना है। दूसरा, इसको कितने रेट के ऊपर इसको स्मूथ करना है। जल्दी करना है 100 की तरफ ले जाओ, थोड़ा थोड़ा करना है 1 की तरफ रखो। ये 1 से 100 के दरमियान में वैल्यू स्मूथ की होती है, जो आपको हेल्प करता है कि अगर आप चाहो अपनी शेप्स के ऊपर, ये जितना कुछ आपको मैंने काम करवाया है, शेप टूल से शेप चेंज होती है। लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे एजेस हैं जो शार्प नहीं है, उसके लिए फिर शेप टूल के साथ एक ग्रुप में एक टूल और मौजूद है। वो कहता है अगर आपको स्मूथनेस चाहिए ना, शेप से तो शेप हो जाती है, लेकिन स्मूथनेस चाहिए तो ये यूज करो। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये फ्री हैंड है। ये याद आया, मैंने आपको लास्ट टाइम एक वो मॉडल था, उसके राउंड मैंने फ्री हैंड एक लाइन लगा के उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट को फ्लोट किया था। फ्री हैंड से होता क्या है, ये देखो, अब ये लाइनें लगी हुई हैं दो, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाऊं, या चलो एक काम करते हैं, मैंने एक यहां पे माउंटेन जिगजैग बनानी है। ये देखो, चेक कीजिएगा। क्लिक करना है, ये जो ड्रॉप एरो है ये कंटिन्यू के लिए होता है। यहां करोगे नई लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, यहीं से स्टार्ट करनी है तो यहां पे आप जाओगे, ड्रॉप एरो जब आएगा क्लिक कर देना। ये लो, ये काइंड ऑफ माउंटेन कंटेंट आपने बना दिया। ठीक है, अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे स्केप कर दो। ये देखो, जरा गौर कीजिएगा, पिक किया, थोड़ा सा वेट बढ़ा दूं उसका ताकि मोटाई नजर आए इसकी। नहीं भी करेंगे खैर है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं। चेक कीजिएगा, क्या ये माउंटेन आपकी स्मूथ है या शार्प है? नजर आ रही है, शार्प है। क्या आपके पास ऐसा कोई टूल है? आज आपको पता चल गया वो टूल है। शेप टूल से क्या हो सकता है? शेप टूल से शेप चेंज होगी। मिसाल के तौर पे करता क्या, ये देखो शेप टूल। शेप टूल से आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इनके जो मौजूद हैं नोड्स, उसको आप यूज करते हुए दाएं बाएं कर सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसे। लेकिन अगर आपको कहा जाए इसकी शार्पनेस को कम कर दो, तो स्मूथ टूल है। और ये वो डायमीटर है जो आप अप्लाई करोगे। ये देखो, स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ। और अगर इसकी आपने रेप्लिका बनाना है, मसला कोई नहीं, ये लो, कुछ भी बना सकते हो डिजाइन के तौर पे भी। इसको स्मूथ करके मैंने उसको रिपीट कर दिया। डिजाइन के तौर पे बैकग्राउंड में आप दिखा सकते हो, कलर वलर कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड कर सकते हो आप ऐसे। एक मैं इसका ड्रॉ करता हूँ, बैक एंड पे बॉक्स बना दिया, इस पे ब्लैक इसको लगा दिया। ये देखो,
लाइनें नजर आ रही है? क्या इसको एज ए टेक्सचर के तौर पे लगा दूं? ये देखो, सबको सिलेक्ट किया, सारी लाइनों को सिलेक्ट कर लिया, बॉक्स को बीच में से निकाल दिया शिफ्ट के साथ, लाइनें व्हाइट कलर की कर दी, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक से आउटलाइन होती है, इसकी विड्थ बड़ा कम कर दी, ये लो, देखो लाइनें बीच में। और अगर आप इसको और मजीद इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी, हेयर लाइन लगा देते हैं, बिल्कुल पतली पतली लाइन है। और अगर आप इसको रिपीट करके दिखाना चाहो विद अदर कलर्स, वो भी दिखा सकते हैं। शिफ्ट साइज को क्लिक करके आउट कर दिया और इसकी कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे, ये लो, राइट क्लिक, जस्ट कलर येलो, रेड, जो आप देना चाहो कलर्स आप लगा सकते हो। देख रहे हो, रेड एंड येलो कलर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा सा टेक्सचर भी बन सकता है स्क्रीन के ऊपर। इस तरह ऐसे सर्कल्स भी हो सकते थे, पॉलीगॉन्स भी हो सकते हैं। शेप टूल से जो दिल करता है करो, स्मूथ टूल से जो करना है करो, करो और एक अच्छी चीज बनाओ। और ये अब आपके डिफरेंट पेजेस के ऊपर अगर इस्तेमाल करना चाहो, आप अच्छा इस्तेमाल करके एक अच्छे पेज, चाहे वो आपके सिंगल लीफ हो, टू फोल्ड हो, थ्री फोल्ड हो, उसमें बड़े जबरदस्त तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके हुए बहुत कुछ बना सकते हो। स्मूथ टूल से आपने ये देखा कि किस तरह आपकी शेप्स को हम खास तौर पे ये अप्लाई होता है एजेस पे, कॉर्नर्स पे, शार्प जिस साइड्स है उसके ऊपर। राउंडनेस बताओ, डायमीटर, रेट बताओ और क्लिक करते जाओ। अब जो भी शेप होगी, जहां जहां शार्प एजेस होंगे उसको स्मूथ कर देते हैं। यहीं से हम इंशाल्लाह, काफी है, करवा दो कुछ और। मैं ना कल कल आते ही आज, क्यों जी, छोड़ दें, काफी है। इधर स्टूडेंट्स हमारे हैं कि भाग गए सब? जी, मिस्टर अमान, मिस अमारा, मिस मरियम, मिस्टर नबील, मिस जैनब, समझ आ रही है? अब आपके पास ये मैंने कुछ आपसे शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। टू फोल्ड फ्लायर्स हो गए या ट्राई फोल्ड हो गए, ये आपसे शेयर करूंगा। आपने अटेम्प्ट करना है इसको। अगर आप कहो कि मुझे सर थ्री फोल्ड का भी थोड़ा सा आइडिया दे दें, उसमें तीन हिस्से बनाने हैं बस उसके, क्या ख्याल है? अगर आपके पास पेज है, अगर मैं आपको कहूं, आपसे मैं पूछूं कि क्या आप थ्री ट्राईफोल्ड बना सकते हो, मैं रफली आइडिया दे रहा हूं, क्या करोगे? सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको ट्राईफोल्ड के लिए? टू फोल्ड में इधर दो हिस्से करते हैं, ट्राईफोल्ड में तीन करते हैं, कैसे बनेंगे? डबल क्लिक, एक का साइज करना है, इसका कितना, विड्थ का तीसरा हिस्सा डिवाइडेड बाय थ्री, एक बन गया। इसको लगा दो साइड पे, ये लो, इसकी कॉपी कर लो यहां पे, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, तीन बॉक्स बन गए क्या? क्या इनका अलग अलग आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी नजर आ रही है? इसका कंटेंट अपना रख देना, सेंटर में कंटेंट अपना रख देना, राइट साइड पे कंटेंट अपना रख देना। क्यों नहीं बन सकते? क्या ये अगर आप अटेम्प्ट करो, जाने से पहले आखिरी दफा, एक दफा फिर जाने से पहले देख लो, ये ट्राई फोल्ड भी होते हैं। टू फोल्ड तो मैंने दिखा दिए, ट्राई फोल्ड भी होते हैं कुछ इस तरह, चेक करो, ये ट्राई फोल्ड है। तीन हिस्से नजर आ रहे होंगे आपको, अबाउट अस का हिस्सा, कॉन्टेक्ट अस का हिस्सा और ये साइड वाला हिस्सा। ये आपके तीन साइड्स हैं इसकी, और इसका एक बैक होता है, एक फ्रंट भी होता है। ये इसी तरह, ये देखो, कौन सा दिखाऊं, ये दिखा दो, ये आपका बैक है, ये फ्रंट है, ये देखो, चेक करो, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इमेजेस लगाओ, टेक्स्ट को रखो, कलर सेट करो। क्या ये बनाना मुश्किल? ये आउटसाइड है, इनसाइड वाला भी देखो, ये देखो, कलर स्कीम
एक हिस्से में पूरा इमेज लगा दिया गया पिज्जे का, क्या पिज्जा ही है ना वो, दरमियान में देखो रेट लिस्ट दे दी, मेन्यू, इस तरह के कार्ड्स अगर आपने बनाने हो, क्या आपको चाहिए, जस्ट कलर्स की सेंस चाहिए, फोरग्राउंड बैकग्राउंड का एग्जैक्ट मैच चाहिए, इमेजेस चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, और आपका कार्ड कंप्लीट। ये मैं आपसे शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। और इस तरह ये देखो, एक और देखो, एक मेडिकल का लगता है ये, हेल्थ केयर सर्विसेज, बीच में इंफॉर्मेशन आ गई, इधर अबाउट अस आ गया, इसमें आप मेन टाइटल आ गया, सेंटर का नाम वगैरह। और ये आउटसाइड अगर है, इसको जब फोल्ड करोगे फ्रंट पे ऐसे खोलोगे तो इनसाइड 3 होंगे ना फ्रेम्स उसके, वो इस तरह के हो सकते हैं। ये देखो, अब ये अगर कहोगे बनेगा नहीं मुझसे, क्यों भाई, बन नहीं सकता क्या, आसान सा, सिर्फ एग्जैक्टली उसकी डिवीजन करनी, वो तो मैंने आपको आराम से बता दिया कैसे करते हैं। और फिर उस हर फ्रेम के ऊपर अपना अपना कंटेंट जो भी आपने सेट करना है विद इमेजेस, टेक्स्ट, कलर्स के साथ उसको बड़े अच्छे, ये देखो एक टूरिज्म का पेज बना हुआ है, ट्रैवल का, चेक कीजिएगा, दिस इज द फ्रंट साइड, 2 हिस्सों में इमेज लगा दिया गया, एक हिस्से में सिर्फ आपका जो प्रोमिनेंट हो गया उसका एजेंसी का नाम, ट्रैवलिंग का, टूरिज्म का, और दूसरी साइड के ऊपर जो अंदर की साइड है, चेक करो, बुक नाउ, वाई ट्रैवल, वो दे दिया, सी द वर्ल्ड, अच्छा सा एक अच्छा सा टैगलाइन दे दी, और ये फ्रंट एंड बैक, ये जितने भी हैं ये फ्रंट एंड बैक। और ये देखो एक और ब्रोशर, चाइल्ड केयर सेंटर, वेलकम करा, विजिट बताया, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई कॉन्टैक्ट की, और इसका इनसाइड पेज ये बना हुआ, व्हाई चूज अस, डिस्कवर आवर प्रोग्राम्स, क्या क्या है, ये सारी चीजें फोटोज के साथ। क्या ख्याल है, अगर आप थोड़ा सा, बड़ी अच्छी चीज बन सकती है। आइडियाज मैंने आपको दे दिए, टूल आपको सिखाना शुरू कर दिया, एक एक टूल को मैं बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ, और हर टूल से क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या बन सकता है, वो बता रहा हूँ। टूल को इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं सबसे पहले कुछ नहीं करना, मैंने शेप टूल के साथ डिफरेंट उसका ग्रुप है पूरा, स्मूथ और भी, उनको मैं विद प्रॉपर्टीज ऊपर लगी हुई है, उसके साथ मैं डिस्कस करके आपको डिटेल बता दूँ। फिर आपने इस्तेमाल करके ये मैं शेयर करूँगा वीकेंड पे, देखता हूँ कौन क्या बना सकता है। फोटो सारी मिल जाती हैं, PNG विग से ले लो, unsplash.com से ले लो, बेशुमार इमेजेस मिल जाती हैं। इमेजेस को प्लेस करो, अच्छा सा ग्राउंड कलर बनाओ, उसके ऊपर देखो कितना लाइट सा उसने कलर यूज किया है, और टेक्स्ट कितना प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अगर डार्क बैकग्राउंड है व्हाइट टेक्स्ट रखो, अगर लाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक टेक्स्ट रखो, ऑरेंज रखो, कुछ इस तरह का आपने अच्छा सा मिक्सचर बना के उसको प्रेजेंट करना है। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो पुट करनी है ओवर योर पेज। ट्राईफोल्ड और टू फोल्ड में फर्क है, सीधी सी बात है, टू फोल्ड में 2 फोल्ड होता है, ट्राईफोल्ड में 3 हिस्से होते हैं, और उनको बराबर बराबर फ्रेम में डिवाइड करके अपना कंटेंट जस्ट अरेंज करना है, कलर्स फॉन्ट्स लगा के खूबसूरत से पेजेस आपने बनाने हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको आइडिया जो शेयर किया, ये कंटेंट में आपको ब्रोशर्स, फ्लायर्स बेशुमार इंटरनेट पे मिल जाते हैं, कुछ मैं आपको ये दिखा दूंगा, आप अपने तौर पे कुछ इमेजेस डाउनलोड करना, फॉन्ट शॉन्ट लगा के खुद से ट्राई करना। ये ट्राई के चक्कर में ना बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन अगर सिर्फ देख के खुशी होना है दूर से, खुद कुछ नहीं करना, फिर कोई फायदा नहीं। फिर जिस तरह आए हो गेट से वैसे ही बाहर जा रहे हो, कुछ लर्न नहीं किया। जब आप इतने जबरदस्त किस्म के ब्रोशर्स, फ्लायर्स बनाने शुरू कर दोगे, कार्ड्स बनाने शुरू कर दोगे, आपको ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे अच्छा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन आपको परफेक्शन कोई नहीं है, सिलेक्शन कोई नहीं है, कलर्स का पता नहीं लग रहा, फॉन्ट्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, अच्छी लाइब्रेरी नहीं बनी हुई इमेजेस की, तो कुछ भी नहीं बनेगा फिर आपसे। हर चीज जब अपने पास मौजूद होगी, जस्ट आपने उसको ब्रेन यूज करना है और उसको अप्लाई करना है, बस।